प्रकृति से हमें क्या मिला है या प्रकृति ने हमें क्या दिया है। वास्तव में देखा जाए तो प्रकृति में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका हमारे जीवन में कोई उपयोग ना हो। प्रकृति ने हमें हर चीज़ों से पूरी तरह से भरपूर जीवन दिया है, लेकिन हम उसका फ़ायदा उठा पाएँ या ना उठा पाएँ ये हमारे अपने हाथ में है। प्रकृति ने इंसान के लिए हर वो चीज़ की सुविधा दी है जिसके लिए उसको ज़रूरत ज़िंदगी में पड़ती है, लेकिन लोग बागों ने अपने अपने लालचवश उन हर चीज़ों को एक दूसरे रूप में प्रदर्शित करना शुरू कर दिया है, या ये कहिए कि हर इंसान हर चीज़ का अपने लाभ के हिसाब से मूल्यांकन कर रहा है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो वो चीज़ें प्रकृति ने हमें फ्री में दी हैं और हम उनका भरपूर लाभ उठा सकते हैं। जैसे ज्योतिष में जो लोग आज के समय में ज्योतिष का कार्य कर रहे हैं, वो बताते हैं कि ये रतन पहन लो, वो रतन पहन लो, इससे ये फ़ायदा होगा, उससे वो फ़ायदा होगा। वास्तव में रतन है क्या? प्रकृति ने हमें इतनी प्रकार के रतन दिए हैं कि हम गिनती भी ना कर पाएँ, या ये कहिए कि जो है लाभ उठाने का हमें अवसर ही नहीं मिला, क्योंकि हमें उन चीज़ों का ज्ञान नहीं है, और जिनको इस चीज़ का ज्ञान है उन्होंने इस चीज़ को पूरी तरह से दुकानदारी बना लिया। आम तौर पे जिन लोगों ने इसका ज्ञान रखा है उन्होंने उसको उसी हिसाब से अपने लाभ के हिसाब से उसको सामने वाले को समझा दिया। नग क्या है, रतन क्या चीज़ है? रतन, एक रतन 5 रुपये का भी आता है, एक रतन 5 लाख का भी आता है। कार्य 5 रुपये वाला भी करता है और कार्य 5 लाख वाला भी करता है। और सबसे बड़ी चीज़ जो मेरे अनुभव में आई है, रतन के अंदर दोष बहुत है। क्यों? जब वो प्रकृति के अंदर से निकला है तो हर नग के अंदर कोई ना कोई दोष है। अब लोग बाग लालचवश, या ये कहें कि असली चीज़ जो है उसको तो लोग बाग मतलब महंगे से महंगा बेचना चाहते हैं, और जिन नगों के अंदर दोष हैं उनको थोड़ा सस्ता करके बेच देते हैं। लेकिन वास्तव में लोगों ने इस चीज़ को दुकानदारी ही बना दिया। अगर सही मार्गदर्शन करने वाला इंसान हो तो एक 5 रुपये का रतन भी, 5 रुपये का नग भी वही कार्य कर सकता है जो 5 लाख वाला करता है। अब वो सामने वाले के ऊपर डिपेंड है कि वो किस चीज़ को कितना महत्व देता है, या उसको कितना, उस चीज़ का कितना ज्ञान है। ज्ञान सबसे बड़ी चीज़ है। अगर मुझे रत्नों का ज्ञान है तो मैं उसी हिसाब से सामने वाले को मार्गदर्शन कर सकता हूँ और उसको सही रास्ता दिखा सकता हूँ कि आप 5 रुपये वाला नग काम करेगा या 5 लाख वाला करेगा या 5,000 वाला करेगा, वो मेरे ऊपर डिपेंड हो गया। लेकिन वास्तव में क्या है, नगों के अंदर इतनी वैरायटी है कि अगर एक छोटे से छोटा नग भी हर प्रकार का नग कार्य कर सकता है। कार्य वो तब करेगा जब हम उसका प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा क्या है? किसी भी वो चीज़ जो कि निर्जीव है, अगर हम उसके अंदर प्राण डालेंगे, किसी के भी डालेंगे, तो वो चीज़ कार्य करने लग जाएगी। जब वो कार्य करेगी तो उसका असर भी दिखाई देगा। और लोगों को इस चीज़ का ज्ञान नहीं है। लोग नग तो पहना रहे हैं, राशि के हिसाब से नग होते हैं, उन नगों को वो पहना रहे हैं, लेकिन उनका जो उन सामने वाले को फ़ायदा दिखना चाहिए वो फ़ायदा नहीं दिखता। वो फ़ायदा इसीलिए नहीं दिखता क्योंकि उन नगों में प्राण प्रतिष्ठा नहीं की गई है। प्राण प्रतिष्ठा नहीं है तो कोई भी नग हो, कितना भी महंगा हो, वो एक पत्थर के समान है, निर्जीव है। जब तक उसके अंदर जान नहीं डाली जाएगी तब तक वो कार्य नहीं करेगा और सामने वाले को उसका फल नहीं मिलेगा। रुद्राक्ष ऐसी चीज़ है, भगवान भोलेनाथ की जो कृपा है, या ये कहिए कि जो है भगवान भोलेनाथ का पूरी तरह से आशीर्वाद है इस फल के ऊपर, जिनको हम रुद्राक्ष बोलते हैं। रुद्राक्ष भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हर रुद्राक्ष जो है की माला नहीं पहनी जा सकती। हर रुद्राक्ष अपना अपना अलग अलग कार्य करता है और अपना अपना फल देता है।
तो लोगों को सबसे पहली चीज़ तो ये है कि लोग बागों को ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ हमारे किस काम में आ सकती है और कैसे आ सकती है। जब तक इसको समझाने वाले लोग निस्वार्थ भाव से लोगों का भला नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। लोग बाग इस चीज़ को दुकानदारी ना बनाएं, क्योंकि हमारे जो कर्तव्य हैं, हमारे कर्तव्य और लोगों से बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम सच्चा रास्ता दिखाएंगे तभी समाज का भला होगा, तभी हमारा भला होगा, क्योंकि हम समाज से अलग नहीं हैं, हम समाज के बीच में हैं। अगर हम समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे तो हमारा लाभ, अगर हम एक एक रुपये भी किसी से कमाने की सोचेंगे या एक एक रुपया भी हमें कोई देता है तो हमारे लिए बहुत हो जाएगा, हमारे से नहीं संभलेगा वो। लेकिन लोग बाग अपने लालच को ख़त्म नहीं कर पाते। लोग बाग दिखावे में इतने हैं। जो लोग बाग मेरे को इस समय देख रहे होंगे वो कहेंगे ये तो एक नॉर्मल इंसान है, क्योंकि मैं नॉर्मल इंसान की तरह रहता हूँ हमेशा। मैं इन चीज़ों को कभी दिखावा नहीं करना चाहता, और दिखावा तो वही इंसान करेगा जो उस चीज़ को दुकानदारी बनाएगा। जब मेरी दुकानदारी नहीं है तो मेरे को उस तरह का आभूषण पहनने की ज़रूरत नहीं है, उस तरह के वस्त्र पहनने की ज़रूरत नहीं है, उस तरह का जो है मेकअप करने की ज़रूरत नहीं है। एक सीधा सिंपल इंसान जो कार्य कर सकता है, कार्य तो जो इस चीज़ में आएगा, प्रोफेशन में आएगा, कार्य तो वो भी वही करेगा, लेकिन वो अपने लोग वश करेगा। आज के समय में आपने देखा होगा बहुत लोग जो है कथा कहते हैं, कथा कहने को भी उन्होंने इस चीज़ को भी जो है अपने व्यापार के तौर पे ले आए हैं वो। और मैं तो जो मेन चीज़ जानता हूँ, समाज के प्रति इंसान की बहुत जिम्मेवारियाँ हैं। अगर वो पूरा करने लगे तो पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी लोगों के मदद करते हुए, और कभी भी ये चीज़ ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि लोग बाग परेशान बहुत ज़्यादा हैं और उनका निवारण करने वाले ना के बराबर लोग हैं। और जो हैं वो अपने अपने स्वार्थ में, अपने अपने लालच में इस तरह से रम चुके हैं कि उनको अपने सामने कोई दिखाई नहीं देता। लेकिन मैं तो एक चीज़ जानता हूँ, हर इंसान के पास पैसा नहीं है, ठीक है, और जिस इंसान के पास पैसा नहीं है वो भी इस चीज़ का हकदार है कि उसका भी भला हो। तो इसी उद्देश्य से मैंने ये वीडियो स्टार्ट किए हैं। मेरा कोई और उद्देश्य नहीं है, कोई लालच नहीं रखना, ठीक है। आप लोग जितने भी लोग मेरे से जुड़ोगे, मेरा हमेशा एक ही उद्देश्य होगा, आप लोगों का भला, वो किसी भी प्रकार हो। जितने भी लोग आज की डेट में बीमारियों से पीड़ित हैं, ज़्यादा भयंकर बीमारियों से पीड़ित हैं, हर इंसान मेरे से संपर्क कर सकता है। मेरे को उनसे कोई लालच नहीं है, और मेरी कोशिश हमेशा यही रहेगी जो भी लोग मेरे से जुड़ें, हर इंसान का भला हो, हर इंसान एक अपनी ज़िंदगी जी सके। क्योंकि पैसा तो लोगों के पास बहुत है, लेकिन अगर शरीर में पीड़ा है, शरीर में बीमारी है, तो वो पैसा किसी काम का नहीं है जो इंसान के काम ना आ सके, जो इंसान को स्वस्थ ना कर सके। मेरी तो इस परमपिता परमात्मा से, माता रानी से यही जो है वह है कि भाई जो है हर इंसान स्वस्थ रहे, हर इंसान आगे बढ़े, हर इंसान जो है अपनी जो भी उसकी मंजिल हो वो अपनी मंजिल तक पहुंच सके और आगे बढ़े। जो भी लोग मेरे से जुड़ना चाहते हैं, जो भी लोग मेरे से मिलना चाहते हैं, आप लोगों का सभी का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता।